जो स्टूडेंट्स अभी 12th पास किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए तो एक तरीके से जैकपॉट लग गया है। होता क्या है कि बच्चा माइंड डाइवर्ट कर लेता है अपना कि अब इस कोचिंग को करें कि इस कोर्स को करें कि इस कोर्स को करें। अपना प्रोग्राम शुरू किया है शेखावाटी की धरती पर। यहाँ पर हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी हैं, कुछ सामान्य बच्चे भी हैं और कुछ सामान्य से निचले तबके के भी बच्चे हैं। कंटेंट पे अभी से काम नहीं चल रहा सर, हम लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं। क्या आपने जो कंटेंट डिजाइन किए हैं वो कंटेंट पढ़ने के बाद में बच्चे की सफिशिएंट तैयारी हो जाएगी या उसको अलग से बाहर से किताबें और खरीदने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं सर, अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, और जो सर हम लोगों ने कंटेंट तैयार किया है वो सर 3 साल की विजन को लेकर तैयार किया है। जैसे बच्चे सेमेस्टर वाइज पढ़ेंगे तो वैसे हम लोगों ने कंटेंट को सेमेस्टर वाइज तैयार किया है। करंट अफेयर्स आजकल क्या है कि स्टैटिक जीके का रूप ले लिया उसने जी। स्टैटिक जीके मतलब जो फिक्स रहता है कि आपका चेंज बहुत रेयर केस में होते हैं, तो वो क्वेश्चंस आजकल ट्रेंडिंग में ज्यादा हैं। सिलेक्शन मुख्यतः 2-3 बातों पर निर्भर करता है कि फैकल्टीज कैसे हैं, कंटेंट कैसा है और प्रैक्टिस किस तरीके की हो रही है, और चौथी चीज एनवायरनमेंट कैसा है। तो अकेला राजस्थान नहीं, राजस्थान हरियाणा अपना नॉर्थ बेल्ट है ना पूरा, नॉर्थ बेल्ट में इंग्लिश के उसमें साथ तंगी रहता है थोड़ा मतलब दिक्कत है इंग्लिश और में। ये अब अपने को आप मेरे को ये बताइए कि ये स्टूडेंट के लिए ये क्या इकोनॉमिक मॉडल है या एक्सपेंसिव मॉडल है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। आज का दिन बहुत ही खुशनुमा है और आज का अखबार पढ़ के इतनी खुशी महसूस हो रही है राजस्थान के युवाओं के लिए। सरकार ने जो 5 साल का रोड मैप दिया है जिसमें 5 साल में सरकार युवाओं को 4 लाख नौकरी देने वाली है। ये नौकरी अपने आप में उन सपनों को एक नई उड़ान देगा जो हर माँ बाप, हर बच्चा हर दिन देखता है कि कब मैं एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब हासिल करूं और कब मेरा एक समाज में अच्छा रुतबा बने, अच्छी पहचान बने, पेरेंट्स को सपोर्ट मिले और जिसके लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं वो मेरा सपना पूरा हो। 5 साल में 4 लाख नौकरी अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। जो स्टूडेंट्स अभी 12th पास किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए तो एक तरीके से जैकपॉट लग गया है। तो इसी में समाचारों के साथ मैंने ये देखा कि क्यों ना, जब सरकार ने अपना रोड मैप बता दिया है तो जब हम लोग 12वीं के साथ या ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं तो क्यों ना हम लोग भी हमारा रोड मैप बताएं कि कैसे सरकार ने जो विजन पेश किया है, सरकार ने जो 4 लाख नौकरियां निकाली हैं, उन नौकरियों में शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एक इनिशिएटिव से एसजीआई कंपटीशन क्लासेस के स्टूडेंट्स कैसे उस रोड मैप का हिस्सा बनेंगे, कैसे वो नौकरीज अचीव करेंगे और कैसे उनको तैयारी कराई जाएगी और ये मौका वो ना चुके इसके लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। उसके लिए हमारी एसजीआई कंपटीशन क्लासेस की टीम के साथ हमने डिस्कशन करने का विचार किया है। तो इसी कड़ी में हमारे जो एसजीआई कंपटीशन क्लासेस के हेड हैं नितिन जी, उनसे अपन शुरू करते हैं। नितिन जी, क्या रोड मैप है आपका? जी, अभी तक आप लोग सुन रहे थे कि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन सर रंजीत सर को, और आखिर जो हमारा विजन है एक बहुत बड़ा विजन है। अगर हम बात करें इस विजन की तो सरकार ने तो वैकेंसी अभी निकाली है, बट ये हमारा रोड मैप जो स्टार्ट था ये पिछले वर्ष ही हो गया था और पिछले वर्ष से लगातार इस पर पूरी एसजीआई की टीम वर्क कर रही थी, काम कर रही थी और पूरी टीम जद्दोजहद के साथ इस पूरे वर्क पे लगी हुई थी। तो अब देखिए कि कहते हैं ना कि दूरगामी लोग होते हैं जो पहले से लोगों को सोच लेते हैं कि आखिर क्या होने वाला है, कि परिवर्तन कैसे आने वाले हैं। तो उन परिवर्तन को देखते हुए हम लोगों ने पहले से ही पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था और हमारी यहाँ पर पूरी एक्सपर्ट टीम जो है एसजीआई की वो बैठी हुई है। हम सबसे पहले बात करते हैं अपने बगल में बैठे हुए सुनील सर की, और ये इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं। इसके बाद आपके जो सर मैथ्स के आकाश सर ऑलरेडी गृह मंत्रालय में भी जॉब कर चुके हैं और 12 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद हमारे हिंदी के एक्सपर्ट भूपेंद्र सर, जिनको 12 वर्ष का अनुभव है पढ़ाते हुए, और जीके जीएस जो 13 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। और हमारी टीम की सबसे बड़ी बात यह है कि हजारों सिलेक्शन देने के बाद, बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम करने के बाद अब टीम आपकी एसजीआई सीकर के अंदर मौजूद है। अब जो सरकार ने वैकेंसी निकाली हुई है कि 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे, तो इन 4 लाख नौकरियों को देने का वादा 5 साल में किया है। तो आज युवाओं के पास बहुत अच्छा चांस है और ये मौका जो है, इस मौके को हमें भुनाना है, जाने नहीं देना है, क्योंकि आज सर हर बच्चे की जरूरत है। कहते पहले तो एक सपना हुआ करता था, लेकिन अब सपना नहीं, हर बच्चे की घर की जरूरत भी बन चुकी है कि उसको सरकारी नौकरी पानी ही पानी है। तो इस विजन में आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि अभी मान लो वैकेंसी आपकी आ जाती है, तो जब वैकेंसी सर आती है तो मान लो कि अभी राजस्थान पुलिस की 10,000 वैकेंसी आ गई,
पटवारी की 5,000 आ गई, रेलवे में अलग वैकेंसी आ गई, किसी सेक्टर में अलग वैकेंसी इस आ गई। तरीके से तो खूब सारी अलग अलग वैकेंसी जाएंगी। तो जनरली स्टूडेंट जो कॉलेज के साथ कंपटीशन नहीं करता है तो उसको तो हर कोचिंग के लिए, हर नौकरी के लिए अलग तैयारी करनी पड़ेगी। सर, तो इसमें आप लोगों ने इसके लिए क्या सोल्यूशन जी, निकाला है कि अब होता क्या है कि बच्चा माइंड डाइवर्ट कर लेता है अपना, कि अब इस कोचिंग को करें, कि इस कोर्स को करें, कि इस कोर्स को करें, तो वो मल्टीपल कोर्स में कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज रहता है और उसमें कहीं ना कहीं उसका फोकस एक तरफ हो ही नहीं पाता, जिस वजह से वो अपना 100% नहीं दे पाता और कहीं ना कहीं सिलेक्शन में सबसे बड़ी रुकावट वही है। तो हमारा विजन सर ये है कि हम लोगों ने पूरा एक रोड मैप जो तैयार किया है कि चाहे बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा हो, जी। चाहे बच्चा आरएएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे आईएएस की कर रहा हो, चाहे वो बैंक की कर रहा हो या फिर एसएससी के किसी भी फील्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, एक हम लोग पूरा फाउंडेशन कोर्स लेकर आ रहे हैं। जो बच्चा 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए सोच रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो उसको 3 साल करनी है जी। लेकिन ग्रेजुएशन के साथ जब बच्चा पूरा बेसिक से फाउंडेशन बैच पढ़ेगा, जहां पर उसकी एसएससी के जो कंपटीशन की क्लासेस हैं वो भी कवर होंगी, आपकी बैंक के एग्जाम में जो सब्जेक्ट हैं वो भी कवर होंगे, आपके आरएएस आईएएस यूपीएससी के जो सब्जेक्ट हैं वो भी हम पूरा बेसिक से लेकर उसको तैयार कराएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चा जब बेसिक से लेकर पूरा 3 साल तक पढ़ेगा, वो 4 महीने 3 महीने का कोई जादू नहीं हम चला रहे हैं, हम बच्चे का पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं। बच्चा आगे आने वाले 2-3 सालों में कोई भी एग्जाम देता है तो बच्चा अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो और वो यहां से वो फाउंडेशन बिल्कुल न्यू अपनी तैयार करके और मजबूती के साथ वो सिलेक्शन लेकर निकल सके। ये हमारा पूरा विजन है। तो अब बात करते हैं अपन आकाश जी से। आकाश जी, आप ये मुझे को ये बताइए कि आप लोगों ने जो भी ये बच्चों के लिए आप कह रहे हैं कि भाई ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, तो इसका जो कंटेंट आपने बनाया है बच्चों के लिए, क्या वो कंटेंट इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें जितने भी लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सारे तैयार हो जाएंगे, या फिर हर बच्चे के लिए आप अलग अलग तैयारी कराने का आपने विचार बनाया? कैसे, क्या आप जरा लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सर ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा जी। और हर बच्चे के मन में एक जिज्ञासा होती है, क्योंकि सरकारी नौकरी के जो एग्जाम हैं वो मुख्यतः 3 तल पर होते हैं। पहला है 10th क्लास के बाद, दूसरा है 12th क्लास के बाद और तीसरा आता है हमारा ग्रेजुएशन के बाद। सर हम लोगों ने अपना पिछले 7 महीने से हम लोग लगे हुए हैं इस कंटेंट के काम में और दिन रात पूरी टीम, ये जो टीम यहाँ पे दिख रही है ये फ्रंट एंड की टीम है, पर बैक एंड में कहीं ना कहीं इससे भी 10 गुने लोग लगे हुए हैं और पूरा कंटेंट हम लोगों ने पूरा डिजाइन किया है। और जैसा कि सर ने बताया 5 साल में तो आपने जो कंटेंट डिजाइन किया है वो कंटेंट क्या आपने ये सब ध्यान में रख के डिजाइन किया है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी उसको पढ़ सके और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी पढ़ सके, मतलब क्या आपने इस तरीके के उसमें सब्जेक्ट का समावेश किया है? बिल्कुल सर, जो 3 साल का इंक्लूजन है हमारा, 3 साल का जो विजन है वो इसी चीज पे लेके चलते हैं कि हमें हर एक बच्चे को, क्योंकि जिस जगह पे हमने ये अपना प्रोग्राम शुरू किया है शेखावाटी की धरती पर, यहाँ पर हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी हैं, कुछ सामान्य बच्चे भी हैं और कुछ सामान्य से निचले तबके के भी बच्चे हैं। तो उन सभी को एक एक चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया और वो कंपटीशन की बारीकियों को समझे, इंटरेस्ट पैदा करें सब्जेक्ट में, उसी हिसाब से हमारा पूरा सिलेबस और नहीं, लेकिन क्या होता है नितिन जी, अपन बात करें, लेकिन क्या होता है कि बच्चा तो 12 तक बुक्स को पढ़ने का आती है, तो आप उस चीज को उसके साथ कैसे कॉप, उसके लिए क्या प्लान बनाया? सर अगर मैं बात करूं कंपटीशन में, जैसे रीजनिंग की बात करता हूं मैं, कि रीजनिंग का एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आपका बैंक के एग्जाम में भी आएगा जी, ब्लड रिलेशन आपके एसएससी के एग्जाम में आएगा, ब्लड रिलेशन पुलिस के एग्जाम में भी आएगा और ब्लड रिलेशन राज्य स्तरीय कोई भी एग्जाम हो, छोटा एग्जाम, सभी एग्जाम में ये चैप्टर आता है जी। अब डिफरेंस क्या होता है कि आपका किसी में एडवांस लेवल पूछा जाएगा जी, किसी में क्या होगा कि मॉडरेट लेवल पूछा जाएगा, किसी में क्या होगा बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम उस चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं, उस चैप्टर में जो आपको कंटेंट भी दिया गया है, हम क्लास में भी जब स्टार्ट करेंगे तो उस बेसिक से लेके उस एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो बेसिक जो बच्चा है उसको भी समझ आ रहा है, जो एडवांस वाला बच्चा बैठा है उसका भी कवर हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस भी हम इतनी दे रहे हैं उसको कि उसका बेसिक भी कवर हो, मॉडरेट लेवल भी कवर हो, एडवांस लेवल भी कवर हो। सेम हमने उसको कंटेंट में भी रखा है कि बेसिक क्वेश्चंस भी है, मॉडरेट लेवल भी क्वेश्चंस है और हाई लेवल क्वेश्चंस भी है, ताकि किसी भी बच्चे को किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। भूपेंद्र जी, अपन इस पर चर्चा करें तो अब जैसे नितिन जी का कहना है कि उन्होंने कंटेंट इस हिसाब से तैयार किया है, आपका भी उसमें इनपुट रहा होगा कि आप लोगों ने ऐसा कंटेंट तैयार किया कि बच्चा जो है उसको एडवांस लेवल, इनिशियल लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारा कोर्स कवर कर लेता है। बिल्कुल, एक्चुअली कंटेंट पे अभी से काम नहीं चल रहा सर, हम लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं और इसमें हमारी भी सहभागिता, हमारी टीम की सहभागिता रही है। देखा जाए सर तो हम लोगों ने कंटेंट में ये देखा है कि बच्चे को
किस लेवल पर हमें पढ़ाना है, उसका बेसिक एडवांस इसमें हमने दोनों वर्जन डाले हैं। सबसे पहले कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करता है तो सबसे पहले उसको बेसिक्स जो पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से उसके डाउट्स क्लियर होते हैं। उसके बाद फिर हम उसके लिए एडवांस भी लेकर आए और साथ में हम उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न भी लेकर आए। यानी एक हमने स्पेशल ऐसी कंटेंट्स बुक बनाई है जिसमें हमने प्रॉपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे हैं और वही प्रश्न रखे हैं जो विगत पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सर क्या होता है, जब परीक्षाओं में वो प्रश्न अगर पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हमारे छात्र हल कर पा रहे हैं तो ये सुनिश्चित मानिए आप कि उनका सिलेक्शन होना मतलब बहुत इसका संभावित हो मतलब, जाता इसके है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने कंपटीशन की नदियां नहीं, कंपटीशन का समुद्र तैयार कर दिया है। बिल्कुल, आप ये इसमें कह सभी सकते तरह की हैं, नदियां उसमें समाहित हो जाती और वो हैं। समुद्र को बिल्कुल, और देख लेंगे तो नदियों को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। आपका वो कंटेंट जो है वो सारी पुस्तकों के बराबर है, उसके अंदर पूरा का पूरा समावेश सर इनको मिल जाएगा छात्रों को। दूसरी बड़ी चीज, जिस प्रकार से राजस्थान में मुख्यमंत्री ने साफ बता दिया है कि रोजगार देना उनकी सबसे बड़ी मंशा है, ऐसे ही हम आपको साफ बता देना चाहते हैं कि सेवखावटी का भी एक विजन है कि जैसे राजस्थान आपको वैकेंसीज प्रोवाइड कराएगा तो उन वैकेंसियों की तैयारी कराने का काम प्रतिबद्ध रूप से शुद्धता पूर्ण अंतःकरण से हम लोग कराने की जिम्मेदारी लेते हैं सर। तो इसमें अपन ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपने जो कंटेंट डिजाइन किए हैं वो कंटेंट पढ़ने के बाद में बच्चे की सफिशिएंट तैयारी हो जाएगी या उसको अलग से बाहर से किताबें और खरीदने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं सर, अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चे को जो कंटेंट दिया गया है उसकी जो बेसिक के बाद जो एडवांस लेवल आएगी उसको समझाने का काम हमारे द्वारा बच्चों को किया जाएगा। क्योंकि सर क्या होता है ना, कंटेंट की जो भाषा होती है उसको किस प्रकार से वो डिलीवर करे, किस चीज को वो समझे, ये काम जो है सर वो शिक्षकों का इसका होता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने उसको जैसे बच्चा एलकेजी से लेकर 12 तक पढ़ाई जैसे करता है, कंपटीशन को भी उसी रूप में ढाल दिया है, बिल्कुल, जिससे आप कह बच्चे को सकते ये हैं। महसूस नहीं हो अलग से कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। अलग कर रहा हूँ। जैसे जनरली मैंने देखा है कि बच्चे कोचिंग में जाते हैं, वो परेशान होते रहते हैं, कभी नोट्स नहीं मिल रहे, कभी ये नहीं मिल रहा, कभी बुक्स नहीं मिल रही, कभी वो बुक्स शॉर्टेज है, कभी ये है, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि सर। उनको इस तरीके की माहौल की आदत नहीं है। आदत नहीं तो है। उन्हीं के आदत के अनुरूप ही आपने सिस्टम को ढाल दिया है। बिल्कुल, हम लोगों ने सर 1 साल की पूरी बुक बनाई है। यानी बच्चे को ऐसा नहीं करना है कि 1 महीने बाद कुछ नोट्स दिए, फिर अगले महीने नोट्स नहीं बने तो बच्चों के पास छूट गया मटेरियल। पूरा का पूरा 1 साल का विजन तैयार करके 1 साल की हमने वस्तुनिष्ठ पुस्तक भी और 1 साल का पूरा कंटेंट उनको प्रोवाइड कराया है। अब भूपेंद्र जी, अपन चर्चा कर रहे थे कंटेंट डिजाइनिंग, तो आपकी टीम और बैकएंड टीम ने मिलकर 1 साल से मेहनत करके कंटेंट डिजाइनिंग बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। जी बिल्कुल। बच्चों के आदत के अनुरूप उस कंटेंट को तैयार कर लिया। बिल्कुल। लेकिन अब राजस्थान में 2 बड़े कंफ्यूजन है, तो मैं रोहित जी से पूछना चाहूंगा। हाँ सर। कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की एक अलग फौज है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की एक अलग फौज है। ये पहले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा हुआ करते थे, आजकल इंग्लिश मीडियम में ज्यादा हो जाते हैं। तो आर्ट्स में हिंदी मीडियम में ज्यादा मिलेंगे, साइंस में इंग्लिश मीडियम में ज्यादा मिलेंगे। तो बच्चों का ये कंफ्यूजन हमेशा उनके दिमाग में रह सकता है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या अलग कंटेंट तैयार किया आपने, इंग्लिश के लिए अलग तैयार किया, मिक्स कंटेंट है, क्या है? नहीं सर, एक्चुअली क्या है सर कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जी। उसमें गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है कि अब आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। अब तो सर इंग्लिश मैंडेटरी है बच्चों के लिए। और जो सर हम लोगों ने कंटेंट तैयार किया है वो सर 3 साल के विजन को लेकर तैयार किया है। जैसे बच्चे सेमेस्टर वाइज पढ़ेंगे तो वैसे हम लोगों ने कंटेंट को सेमेस्टर वाइज तैयार किया है कि पहले जैसे हम पहले साल की बात करें तो पहले 6 महीने में हम ये पढ़ाएंगे आपको, फिर 6 महीने में ऐसे पढ़ाएंगे। और सर कंटेंट बिल्कुल हिंदी वाले बच्चों के लिए बिल्कुल हिंदी में है और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आपके कहने का मतलब है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बैच ही अलग होगा, हाँ, इंग्लिश बिल्कुल मीडियम सर। के लिए बैच ही अलग होगा और उनके कंटेंट भी अलग होंगे, बिल्कुल सर, जिससे उनमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना नहीं हो। अब दूसरी चीज इसमें यह आती है कि कंटेंट आपने डिजाइन कर लिया, कुछ बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे करंट जीके है, ये चीजें हैं, मुझे बच्चों के कंफ्यूजन रहेगा जब करंट जीके तो उसमें कैसे कवर हो पाएगा। तो उसके लिए आप लोगों ने कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे? उसके लिए क्या आप कोई बुक पब्लिश करोगे मंथली या कुछ, क्या करोगे, क्या स्ट्रेटेजी है उसके लिए, बताओ, आप बताइए। जैसे सर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आजकल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स आजकल क्या है कि स्टैटिक जीके का रूप ले लिया है उसने। जी। स्टैटिक जीके मतलब जो फिक्स रहता है कि आपका चेंज बहुत रेयर केस में होते हैं, तो वो क्वेश्चंस आजकल ट्रेंडिंग में ज्यादा हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने बुक्स भी अलग से तैयार की है
उसके लिए हमारा स्टाफ में फैकल्टी जो है वो मेंबर अलग से हमने हायर किए हुए हैं, ताकि वो करंट क्वेश्चंस हैं और स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस करके कि आखिर क्या चल रहा है देश दुनिया में, उन पर फोकस करके बच्चे को अवेयरनेस भी जरूरी है और साथ ही साथ उनको जो एग्जाम है, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल भी जरूरी है। तो अवेयरनेस भी होती रहेगी और साथ साथ उसको मटेरियल भी मिलता रहेगा कि वो एग्जाम पर फोकस कर आपके सके। कहने का मतलब है आप मंथली उनको एक बुक पब्लिश करके देंगे बिल्कुल। जिसमें जो करंट जीके का जितना भी होगा वो मंथली वाइज उसके पास में बिल्कुल। बुक के रूप में पहुंच जाए। बिल्कुल। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सर ने एक बात स्किप करी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो कंटेंट हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना, चाहे बच्चा हिंदी में पढ़ रहा हो या इंग्लिश में पढ़ रहा हो, क्वेश्चंस दोनों को सेम मिल रहे हैं। कंटेंट आपको वही आपको हिंदी में मिल रहा है, वही इंग्लिश में मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाला कुछ अलग पढ़ रहा है, हिंदी वाला कुछ अलग पढ़ रहा है। तो क्वेश्चन सेम है, वही हिंदी में, खैर वही आजकल अब इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में फर्क नहीं रह गया। मैं आज अखबार पढ़ रहा था, अब तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू हो गई है। Exactly. तो भाषा कभी भी बैरियर नहीं बनती सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए मेहनत जरूरी है। अब इसी क्रम में कंटेंट तो आप लोगों ने अच्छा तैयार कर लिया, सब कुछ अच्छा तैयार कर लिया। अब आप जरा मुझे ये बताइए कि अपने बच्चों को जो ग्रेजुएशन के साथ आएंगे, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, वो उन बच्चों का कैसे टाइम ड्यूरेशन रहेगा और वो आकाश जी आप बताइए कि जो अपनी स्टडीज के साथ में वो कैसे उसको कॉप अप कर पाएंगे। क्या उनको सफिशिएंट टाइम मिल पाएगा कि वो लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर पाए, और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी कि आप लोग कैसे उनको टेस्ट वगैरह, कैसे आपकी क्या प्लानिंग रही है जिससे कि बच्चा ये अश्योर हो जाए कि वो अगर आपके अपने इस मॉडल को अडॉप्ट करता है तो उसके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे। बिल्कुल सर, सिलेक्शन के जो चांसेस है, देखो एंड जो हमारा आउटपुट है सर वो सिलेक्शन ही है। जी। सिलेक्शन मुख्यतः 2-3 बातों पर निर्भर करता है कि फैकल्टीज कैसे हैं, कंटेंट कैसा है और प्रैक्टिस किस तरीके की हो रही है, और चौथी चीज़ एनवायरनमेंट कैसा है। तो इन चारों पिलर पे हम लोगों ने स्ट्रेंथ अपनी बना रखी है और हम प्रतिबद्ध है पूरी टीम, और हमारा जो कहना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो एसजीआई को रन कर रहा है पूरा, चाहे चेयरमैन सर की बात करें या चेयरमैन सर के हायरार्कियल जो बनाई हुई है उसमें जितने भी लोग आते हैं, वो एक एक इंडिविजुअल पर्सन प्रतिबद्ध है। तो सबसे बड़ी चीज जो आपने कहा सर कि 12th के बाद जो बच्चे आएंगे, तो सर 12th के बाद जो बच्चा आता है वो अपना, सपोज किसी ने बीए में एडमिशन लिया, किसी ने बीकॉम में लिया, किसी ने बीएससी में लिया, तो वो कोर्स की पढ़ाई हमारे यहाँ 9 to 2 करेगा, 9 से 2 कॉलेज। कॉलेज के बाद जो उसके पास टाइम बचता है 2 बजे से लेके और शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक का, बच्चे के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं कि या तो वो अपने हॉस्टल में जाए, पढ़े, फिर सो जाए, फिर शाम को अपना थोड़ा पढ़े, फिर सो जाए। और अगर वो उसी टाइम में से 3 घंटे अगर वो निकाल ले, मैनेज कर ले कंपटीशन के लिए, तो कंपटीशन, हमारा जो मेन फोकस है वो एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट है। यानी कि उसको पता भी ना चले कि उसकी एजुकेशन अच्छे तरीके से कब हो गई, जो अभी एक नया टर्म चल रहा है एडुटेनमेंट। तो एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट यानी कि हावी ना हो पढ़ाई उस पर, इस तरीके से हमने सिलेबस को डिजाइन किया। पहली चीज हमने ये चीज क्लियर कर दी। दूसरी चीज, जब 1 by 1 हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे, चैप्टर्स हमारे कवर होते चले जाएंगे, उनके फिर हम लोग वीकली टेस्ट करा रहे हैं। टेस्ट से हमें क्या होता है, एनालाइज करते हैं हम, हमें पता चल जाता है कि हमारा क्या स्तर है, हमने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, सीखने के लिए क्या चीज बाकी रह गई। फिर हम उस पर काम करते हैं, एनालाइज करते हैं कि अभी ये चीज और सीखनी है। और एक चीज और जो मुख्यतः कहीं बड़े संस्थानों में देखने को नहीं मिलती, डिस्कशन फोरम हमेशा बड़े संस्थानों से मिस हो जाता है। कोचिंग स्टूडेंट्स की जो भीड़ होती है ना, उसमें डिस्कशन फोरम छूट जाता है। हमारे यहाँ कोचिंग्स की भीड़ वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर। अपने क्या है कि अपन तो कॉलेज के बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ 70-80 के बैचेस बनेंगे। तो जो प्लेटफॉर्म है ना डिस्कशन फोरम, यानी कि बच्चे को कोई चीज क्लास में समझ में नहीं आई तो बच्चा इंडिविजुअली उसको पूछ सकता है, अपने टाइमिंग में भी, टाइमिंग के बाद भी। तो वो पर्सनल असिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर टेस्ट सीरीज के बाद जब बच्चा खुद का आकलन करेगा तो उसे ये पता चलेगा कि उसकी एक्यूरेसी क्या है। धीरे धीरे वो स्पीड मेंटेन करेगा। 1 साल में लगभग 100+ टेस्ट सीरीज हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। जब बच्चा कंप्लीट एग्जाम्स कवर करेगा तो वो एसएससी की भी टेस्ट सीरीज देगा, बैंकिंग की भी टेस्ट सीरीज देगा, स्टेट के एग्जाम्स की भी टेस्ट सीरीज देगा। कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ अदर स्टेट के भी आते हैं, वो भी टेस्ट सीरीज देंगे। जैसा कि आज की अखबार में हमने ये चीज भी पता करी कि अगले ही 9 महीने में 80,000 वैकेंसी कवर करनी है। तो हमारे यहाँ जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका फाइनल अभी होने वाला है, तो वो विद्यार्थी 3 साल का तो वेट करेंगे नहीं, तो उनके लिए हमारी एकदम ड्रास्टिकली डिफरेंट पॉलिसी है कि उनको पढ़ाई के साथ साथ हैंड टू हैंड ही उन्हें टेस्ट सीरीज पे लगाया जाएगा, जिससे कि वो उस आउटपुट को पाने के लिए अभी से ही काम करने लग जाए। तो
मेन चीज है कि स्पीड मेंटेन करनी है उन बच्चों की, जिससे कि एग्जाम में उन्हें टाइम की दिक्कत ना हो। एक्यूरेसी वाले पॉइंट पे हम लोग काम करेंगे टेस्ट सीरीज के थ्रू। और हाँ, सबसे बड़ी चीज है एग्जाम में टाइम मैनेज करने के लिए जो होता है ना, न्यूरॉन्स की स्पीड कम हो गई, कई बार देखते हैं एग्जाम वाले दिन दिमाग ही काम नहीं करा, तो ऐसी जो स्ट्रेस होता है उनसे कैसे हमें, तो उन सारी चीजों पे हमारे यहाँ पर काम होगा। और उसका एक ही सॉल्यूशन है, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट एनवायरनमेंट और बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट एनालिसिस। इन सारी चीजों से जब बच्चा गुजरेगा तो मुझे ऐसा लगता है सर कि निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। जो हमारा एक ध्येय है, जो हमारा एक उद्देश्य है कि हर घर में सरकारी नौकरी, हर माता पिता का सपना पूरा हो और हर बच्चे को उसका अधिकार मिले। सुनील जी, इसी डिस्कशन को अपन आगे बढ़ाते हैं। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हो, इंग्लिश, वो राजस्थान के लोगों का थोड़ा इसमें हाथ तंगी रहता है, तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है कि बच्चा कैसे इंग्लिश को कोप अप कर पाएगा? और जैसे इन बिटवीन कोई वैकेंसी आ गई तो उसके लिए अपनी क्या स्ट्रेटेजी कंपटीशन क्लासेस की बनाई है? थैंक यू सर। आपने कहा कि राजस्थान में एक मेजर इश्यू है अपना ये लैंग्वेज का। मतलब मैंने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों को पढ़ाने के बाद, तो अकेला राजस्थान नहीं, राजस्थान हरियाणा अपना नॉर्थ बेल्ट है ना पूरा, नॉर्थ बेल्ट में इंग्लिश का उसमें हाथ तंगी रहता है थोड़ा थोड़ा मतलब दिक्कत है इंग्लिश और में। ये जो कंपटीशन क्लासेज में जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें एक मेजर रोल रहता है इंग्लिश का। इंग्लिश क्योंकि एंड जिसका मैथ्स। तंग रहता है तो जो एक्स्ट्रा हो जाता है वो इजीली सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है आपने? उसमें स्ट्रेटेजी यही है कि सर जनरली अगर मैं बात करूं, हम देखते हैं जो बच्चे जो अभी सुन रहे होंगे वो फील कर पाएंगे कि जनरली जो इंग्लिश है वो रूल बेस्ड पढ़ाई जाती है। आप स्कूल्स में देख लो, कॉलेजेस में भी देख लो कि स्टार्ट ऑफ द डे से ही जो हमें 1 रूल 2 रूल 3 रूल, तो वी डोंट हैव एनी रूल्स। हम जो पढ़ाने वाले हैं उस पर कोई रूल्स नहीं है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम करने वाले हैं कि मतलब बचपन से हम नाउन प्रोनाउन पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेशन हर कोई बता देगा, लेकिन अगर हमारे सामने कोई एक लाइन रखी जाए तो उस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाते। ये हमारा लेवल ऑफ मतलब स्टैंडर्ड है इतना। तो वो थ्योरेटिकल चीज है। हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कहीं से कोई भी लाइन कोई भी पूछे, विद इन सेकंड क्या बच्चा बताएगा कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, और क्वेश्चंस क्या तुरंत वो डिकोड करेगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे हम क्या काम करने वाले हैं। जो थ्योरेटिकल बेस्ड होती है ना, रूल बेस्ड, उस पे हमारा जो है काम नहीं रहेगा। फंडामेंटल्स पे जो है हम काम करने वाले हैं। अच्छा 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 अच्छा। जिससे उसकी स्पोकन में भी ऑब्वियस सी बात है कि अगर समझ बढ़ जाती है तो फिर लैंग्वेज को बोलना भी सीख जाता है। अब इसमें नितिन जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इसमें ये, जैसे आज मैं अखबार ही पढ़ रहा था, इसमें लिखा है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी। अब जैसे बच्चा मान लो कोई ये पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, करते करते इन बिटवीन में उसकी वैकेंसी आ गई। सपोज अपन ग्रेजुएशन वाले बैच की बात करें, ग्रेजुएशन का जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, जो 2 साल वाला बैच वो कर रहा है, तो वो तो सब एग्जाम्स के लिए लगभग एलिजिबल है। तो उस बैच में कि इन बिटवीन कोई वैकेंसी आ गई तो आपकी उसके लेकर क्या प्लानिंग? अचानक वैकेंसी कोई आ गई और वो उसके लिए अगर एलिजिबल है तो उसके लिए आपने क्या सोचा? देखिए सर, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि बच्चा जो प्रिपरेशन करना है जब आ रहा है हमारे कॉलेज के अंदर, तो वैकेंसीज जैसे सर ने अभी डिस्कस किया था कि 10th लेवल पे भी वैकेंसी आ जाती हैं, 12th बेसिस पे वैकेंसी आ जाती हैं और ग्रेजुएशन बेस पे वैकेंसी भी आती है। यानी 3 कैटेगरी होती हैं। तो जो वैकेंसी भी 12th लेवल पे होंगी, जो क्लर्क लेवल पे ज्यादातर निकलती हैं, तो 12th बेसिस पे वैकेंसी, जैसे बच्चे ने 1 साल 1.5 साल उसने थोड़ा पढ़ लिया, 60% 70% उसका कोर्स कवर हो गया, और 1 साल तक उसने 1.5 साल तक जो टेस्ट सीरीज दी हुई है उससे उसका मोटिवेशन बहुत ज्यादा हुआ, उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा एग्जाम के लिए पूरा तरह से प्रिपेयर हो चुका है। अगर वो 12th बेसिस पे कोई एग्जाम देने जा रहा है और मुझे लग रहा है कि हमारा जो बैच है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो उस पे हम लोग फोकस करके बच्चे को उस एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे। और कहीं ना कहीं उस बैच के जो बच्चे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इन बिटवीन भी कोई वैकेंसी आ गई तो उनके लिए स्पेसिफिक तैयारी के लिए भी आपने विचार बना रखा है कि उनको अगर मान लो कुछ चाहिए होगा तो उनके लिए एक स्पेशल बैच बना के टाइमिंग उनकी एक्स्ट्रा तैयारी भी करा दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन क्लासेस में जिस दिन से एडमिशन ले रहा है उसके बाद कभी भी कोई वैकेंसी आए, वो हर वैकेंसी को पार्टिसिपेट करेगा, हर में उसे करेगा। इन बिटवीन अगर उसको एक्स्ट्रा कोई तैयारी की जरूरत महसूस हुई तो उसके लिए भी आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी है। हमारी हाई लेवल टेस्ट सीरीज है ना, वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे पहले से थोड़ा जानते हैं, थोड़ा एडवांस हैं और उनके एग्जाम्स उन्हें देने हैं अभी 1 साल के अंदर। तो उन लोगों के लिए हाई लेवल जो टेस्ट सीरीज है हमारी, एडवांस टेस्ट सीरीज जो है, वो उन्हीं लोगों के लिए है सर। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में कोई बच्चा अगर अपने कंपटीशन मॉडल में कॉलेज के साथ लेता है तो फिर उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। मतलब वो कोई भी वैकेंसी है, कुछ भी है, उसको बस खाली फॉर्म भरना है, तैयारी उसकी डे बाय डे चल रही है।
और 3 साल बाद में या जब वो यहाँ से बैच पास आउट हो जाएगा या जब करेगा तो लगभग वो इस रूप में वो तैयार हो जाएगा कि वो हर वैकेंसी को फाइट करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सर 70% चांस तो यही है कि बच्चा ग्रेजुएशन तो बाद में करेगा, सिलेक्शन उसका पहले हो जाएगा। क्या बात है। ठीक है, और 30% जो बच्चा बचता है जो बिल्कुल एवरेज या बिलो एवरेज है, ग्रेजुएशन होते ही उसका भी सिलेक्शन। हमारा जो टारगेट ये है कि हर घर सरकारी नौकरी। जो बच्चा यहाँ पर आ रहा है वो बच्चा सिलेक्शन लेकर ही इस कॉलेज से निकलेगा। ये हम लोग इसके लिए तत्पर हैं, इसका पूरी टीम मतलब तत्पर ये है। हुआ कि इस साल जिन बच्चों ने 12वीं पास करी है, दे आर लकी एनफ। बिल्कुल सर, बहुत क्योंकि लकी उनकी है एज कि उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि गवर्नमेंट ने रोड मैप दे दिया। नहीं तो जनरली क्या होता है, वैकेंसीज आती हैं, कभी बिल्कुल। आती हैं, लेट आती हैं, जल्दी आती हैं, लेकिन इनके लिए तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। और मेरे को लग रहा है कि इन लोगों का टाइम भी समय ही खराब नहीं हो। ग्रेजुएशन लगभग अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो ग्रेजुएशन के साथ साथ ये लोग नौकरी पा जाएंगे। बिल्कुल सर। नहीं तो जनरली ये देखा गया है कि लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके सालों साल तैयारी करते हैं और समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है। अनसर्टेनिटी में प्रिपरेशन करते अब अपने को आप मेरे को ये बताइए कि ये स्टूडेंट के लिए ये क्या इकोनॉमिक मॉडल है या एक्सपेंसिव मॉडल है? सर ये इकोनॉमिक मॉडल है, not कैसे expensive। बताइए जरा, एक इस पे प्रकाश डालिए आप। हाँ सर, दो चीजें हैं सर। हाँ। बच्चा ग्रेजुएशन हमारा सर, सबसे पहले तो मैं थीम बता दूं। हमारी थीम ही ये थी कि एक हाथ में डिग्री नितिन सर और दूसरे हाथ में जॉब का ऑफर लेटर। ये हमारी थीम है। हम्म। अब इस थीम को अगर हम डीप में जाके समझेंगे, बच्चा एक कॉमन स्टूडेंट्स की परिकल्पना करते हैं हम। एक हाइपोथेसिस केस ले लेते हैं कि एक कॉमन स्टूडेंट ए है और उसने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना शुरू किया। अब वो कहीं जाएगा, कोचिंग में फीस तो वो यहाँ भी देगा वहां भी देगा, दोनों ही जगह देगा। अब वो उसका सबसे पहली चीज है इंपॉर्टेंट बात कि ग्रेजुएशन के बाद का समय खराब, एक्स्ट्रा टाइम समय खराब होगा, समय के साथ साथ समय खर्चा पैसा भी मांगता है भैया। हाँ, तो पैसा तो सर फ्री में थोड़ी ना रहेगा वो। और हाँ, वैसे तो समय की कोई कीमत होती ही नहीं है। हाँ तो सर तीनों चीजें खराब हो रही हैं। उसका पैसा भी जा रहा है और कंपटीशन बढ़ता हुआ आ रहा है सर। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, प्रेशर भी हावी हो रहा है, डे बाय डे लोग एड ऑन होते हाँ, जा रहे हैं उसमें। हाँ। तो उसी चीज को अगर वो 3 साल की अपनी रणनीति में, स्ट्रेटजी में ऐड कर ले कि भाई मुझे इन्हीं 3 साल में सब कुछ करना है, यही 3 साल मेरे आगे की जिंदगी के और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के युवाओं में अभी खून जो है वो गर्मी में है, अभी इतना भी ठंडा नहीं हुआ है भारत कि जो है वो जो सोच ले वो ना कर पाए। तो मुझे लगता है यहाँ का जो युवा है ना, और खासकर इस बेल्ट का, शेखावाटी के लोगों ने तो मुझे लगता है जीवन में बड़ा संघर्ष किया है सर, प्रतिकूलताओं में जीवन बिताया है। और जो लोग प्रतिकूलताओं में तभी यहाँ से मैक्सिमम बिजनेसमैन और मैक्सिमम ऑफिसर्स निकले हैं। तो जो लोग प्रतिकूलताओं में जीवन व्यतीत करते हैं वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इतिहास जो है रचते हैं। तो ये मौका ही नहीं है, मुझे लगता है ये जीवन में, कहते हैं ना सर, एक ही बार आया है, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी एक ही बार आती है, जैकपॉट। तो ये जैकपॉट ही है आप लोगों के लिए। अगर आप इस बार तैयारी करते हैं अच्छे तरीके से तो निश्चित रूप से आप विद इन 2 to 3 years नौकरी लेके ही निकलेंगे यहाँ से। और नौकरी लेने के बाद आप पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से अपने आप को तो सुदृढ़ इसका बना मतलब इस मौके को जो चूक सकते गया हैं। वो हाँ, चूकना ही नहीं है सर। चूक गया फिर वो। चूक गया तो चूक ही गया चूक फिर। गया सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को इस अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए, समय के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। जो एंड रिजल्ट है वैकेंसी, वो वैकेंसी उनके पास में पहले से प्लान्ड हो गई है, वैकेंसी आ चुकी है। बस उनको तो अब अपने आप को तैयार करना है और तैयार करके और इसमें घुस जाना है, क्योंकि बहुत कम संस्थान ऐसे हैं जो इस तरीके का मॉडल चला रहे हैं और मेरे ख्याल में अपन लोग उनमें से वन ऑफ यूनिक संस्थान है। बाकी जगह जिसके लिए अलग से अपन ने कंपटीशन की विंग बनाई है जिसमें ग्रेजुएशन की कोई फैकल्टी को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। जनरली कॉलेज में क्या होता है कि वो उन्हीं फैकल्टीज को बोल देते हैं कि आप इसके अलग से तैयारी कर लो। देखिए हर चीज का एक अलग एक्सपर्टाइज होता है। अब मैं आज जैसे आप लोगों से कहूँ कि आप ग्रेजुएशन को पढ़ाइए तो आप उस तरीके से अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे जिस तरीके से ग्रेजुएशन का टीचर पढ़ा पाएगा। ग्रेजुएशन वाले को कहूंगा तुम कंपटीशन में पढ़ाई कराओ तो वो पढ़ाई उस तरीके से नहीं करा पाए जैसे आप करा पाओगे। हर फील्ड का अपना एक एक्सपर्टाइज होता है और उस एक्सपर्टाइज में जब कोई एक आदमी आगे बढ़ जाता है काफी, जैसे आप लोगों का लगभग 8-8, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग जैसे पहले दिन थे वैसे आज नहीं हो। 8-10 सालों में आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है वो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन की फैकल्टी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अपन लोग बच्चों के साथ में किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी सब लोग अनुभवी लोग हैं और इन्होंने हजारों सिलेक्शन दिए हैं और उस चीज को, उस एक्सपीरियंस को अपन बच्चों को देना चाह रहे हैं
और क्या आप लोगों ने इस तरीके से तो नहीं है कि बच्चा सुबह से लेकर शाम तक इतना पजल्ड हो जाएगा कि वो परेशान हो जाएगा कि इतना पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा, इसमें इन बिटवीन ब्रेक्स का वो सिस्टम भी बनाया हुआ है? जी देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि बच्चा जब ग्रेजुएशन करने आता है तो उसके पास समय पर्याप्त होता है। पहली बात तो ये, क्योंकि अगर एक बच्चा जो है 12th करके आया हुआ है और वो 4-5 घंटे अगर दिन में पढ़ाई करता है तो ग्रेजुएशन वो अच्छे मार्क्स से पास कर लेता है। बाकी जो समय उसके पास बचता है, भरपूर समय बचता है, तैयारी कर सकता है। और हमने इस प्लान को तैयार ऐसे किया है कि बच्चे को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। पहली बात यह है कि बच्चे का जो स्कूलिंग टाइम है, जो कॉलेज टाइम है, वो पहले आपका सुबह 9 बजे से 1 बजे तक आपकी कॉलेज की क्लासेस चल रही हैं। एक से दो ब्रेक उसको मिल गया, यानी कि आधा घंटे में उसने लंच किया, आधा घंटे उसने रेस्ट किया। अब 2 से 5 फिर उसकी क्लासेस चली। उसके बाद वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकता है, क्योंकि हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकता है। इसके बाद टीचर्स जो पढ़ा के गए हैं, कहीं कोई डाउट्स रहता है तो वो डाउट्स भी ले सकता है। तो बच्चे के पास पूरी फ्रीडम, क्योंकि उसको उस कैंपस के अंदर रहना है। जो बच्चा बाहर से आ रहा है, इस कैंपस के अंदर ही रहना है। इस कैंपस के अंदर ही कॉलेज की क्लासेस हैं, इस कैंपस के अंदर ही उसकी कंपटीशन क्लासेस हैं, इसी कैंपस के अंदर उसका हॉस्टल है, यहीं पर उसकी मेस है। तो मतलब इसी इन्वायरमेंट में जब बच्चा रहेगा ना, तो कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। तो बच्चा जो बाहर से अगर आ रहा है तो वो इस इन्वायरमेंट में रह रहा है, जहां पर उसके आसपास टीचर और उसके पास जो पूरा एजुकेशनल माहौल बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसको मोटिवेट करेगा सिलेक्शन लेने के लिए और आराम से ले लेगा। आपके कहने का मतलब ये है कि 12वीं पास जो बच्चे करते हैं उनकी उम्र मेरे ख्याल में लगभग 16 से 16, 17, 18 मैक्सिमम है। 16, 17, 18 की रेंज में बच्चा +2 कर लेता है। तो एसजे कंपटीशन क्लासेस 20, 21, 22 साल की एज के बच्चों को सरकारी अफसर बना देंगे। बिल्कुल सर, सरकारी अफसर बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। सर कुछ वैकेंसी ऐसी हैं कि अगर आप 12th किए हैं और 18 साल उम्र है तो आप सर जॉब ले सकते हैं। जॉब ले सकते हैं। अच्छा, एक दिमाग में एक ख्याल और आया, बहुत सारे लोग सूचना के अभाव में नौकरी छूट जाती है उनकी। उसके लिए आप लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि स्टूडेंट के टाइम टू टाइम उनको जो भी वैकेंसी आ रही है वो अपडेट रहे और कोई भी फॉर्म से वो ना छूटे? उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है आपने? देखिए, अगर हम उसकी बात करें तो जो हमारी क्लासेस तो रेगुलर चलेंगी, साथ में हमारे जो नोटिस बोर्ड है, क्योंकि नोटिस बोर्ड जो क्लासरूम के बाहर लगे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन नोटिस बोर्ड पे कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो किसी भी लेवल की आती है, मतलब ग्रुप डी से लेके A1 तक, सारी वैकेंसीज जो है उस नोटिस बोर्ड पे आपको हमेशा अप टू डेट रहेंगी। साथ ही साथ क्लास में जो टीचर जा रहे हैं उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि वैकेंसी ये आ गई है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जो भी क्राइटेरिया है पूरी क्लास में उसको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा उस वैकेंसी को फुलफिल करने में, जो बच्चा फिल करना चाहेगा वो फ्री है, उसके लिए वो फिल कर सकता है। तो आकाश जी, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वैकेंसी आ गई तो वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही, वो हेडेक स्टूडेंट को लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप उनको बताओगे ना, फॉर्म भराओगे और उनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराओगे। बिल्कुल। और हमारे 85 नहीं, मैं कह रहा हूँ 100% जो बच्चा होगा ना, वो पहले ही महीने के अंदर उसको इतना तो ज्ञान हो जाएगा कि मुझे कौन सी वैकेंसी में जाना है, मुझे कौन से फील्ड में। सर, इंटरेस्ट पैदा करने का मतलब क्या होता है? सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, हमारा ये काम है कि बच्चे को ये भी पता चले खुद से, क्योंकि आज के टाइम में मीडिया सभी के पास है, इंटरनेट का युग है, आज सबके पास मोबाइल फोन है, सबको पता है कि कैसे क्या है। बस उनको थोड़ा अवेयर करना है, और उस अवेयर करने के लिए हमारे जो छोटे छोटे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स हैं वो उनको अवेयर करेंगे कि किस किस तरीके की वैकेंसीज है, कंधे पे स्टार कैसे लगते हैं। ये सुनने में तो बड़ी 2 शब्द लगते हैं, कंधे पे स्टार, मगर सर जब एक बच्चा अकेले में बैठ के सोचता है कि मुझे भी एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, मुझे भी प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है, मुझे भी मिनिस्ट्री में जाना है, या मुझे भी GST डिपार्टमेंट में जाना है, तो जब वो सोचता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन और लगातार सोचिए वो इसी एनवायरमेंट में रहेगा, तो मजबूर हो जाएगा खुद को उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। और ये मैं समझ गया। और दूसरी चीज ये भी है कि देखिए, जो एनर्जी 12th के बच्चे में होती है, वो एनर्जी ग्रेजुएट किए बच्चे में नहीं होती। जो ग्रेजुएट किए बच्चे में एनर्जी होती है वो पोस्ट ग्रेजुएट किए में नहीं होती। तो जिस एनर्जी के साथ वो लगेगा उसका समय तो खराब हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने 12वीं पास की, 12वीं पास करते हुए तैयारी में लग गया, और 3 साल बाद में, 4 साल बाद में जब भी वैकेंसी 2 साल बाद में उसके आई, उसने फटाफट दिया। अगर वो प्रिपेयर्ड है उसके लिए तो सिलेक्शन अपने आप ही हो जाएगा। और सर 12th के आधार पे भी वो देगा, ये जरूरी नहीं कि हम ग्रेजुएशन का ही वेट करें। जितने भी फॉर्म आएंगे 12th के बेस पर, 10th के बेस पर, बच्चे की मर्जी तो बात की है सर। सबसे पहले हम अच्छा, वो लिमिट मतलब खूब अमाउंट ऑफ कंपटीशन देगा तो उसकी रिहर्सल भी हो जाएगी। हाँ, और उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और इंप्रूवमेंट तो कभी भी कर सकता है। कॉन्फिडेंस, कोई बच्चा मान लो सेकंड ग्रेड की जॉब में चला गया, तो फर्स्ट ग्रेड में जॉब जाने का तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी खुली है।
लेकिन कम से कम एक बेसिक सिक्योरिटी उसकी डेवलप हो जाएगी, भाई मैं जो है जॉब एटलीस्ट हासिल कर। बिल्कुल। देखिए राजस्थान में बहुत समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, इसकी समस्या है, खेतीबाड़ी भी ढंग से होती नहीं है, मैक्सिमम लोग जो इसी पे निर्भर करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जरूर इसमें ट्राई करना चाहिए कि कब अपना ग्रेजुएशन का वो के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करें, और कंपटीशन की तैयारी करके कम से कम अपने माँ बाप का हाथ संभल करे, हाथ बटाए, बहुत जरूरी है इसमें। और सर शेखावाटी ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप है जिसने आर्थिक रूप से जो अक्षम लोग हैं उनको, उनके लिए स्कॉलरशिप की फैसिलिटी भी है हमारे पास यहाँ पर। जो 12th करने के बाद ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उनको शेखावाटी ग्रुप स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। और उस स्कॉलरशिप का एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चे मोटिवेट हों अपनी पढ़ाई को लेके और अपने हक को लेके। तो सब सारी टीम का यही कहना है कि बस आपको आके एडमिशन लेना है, उसके बाद में सब सारा प्लेटफॉर्म तैयार है, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। आप जैसे आज तक पढ़ाई करते हैं वैसे पढ़ाई कीजिए, कंपटीशन की तैयारी भी हो जाएगी, ग्रेजुएशन भी हो जाएगा, और सारे के सारे सपने आपके जरूर पूरे होंगे। बस हमें जरूरत है आपकी मेहनत की, आपके लगन की और आपके जुनून की। बाकी टीम जुनूनी टीम है, सबने खूब मेहनत की है, और हम आपका स्वागत करेंगे शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। थैंक यू। थैंक यू।